संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, मेज, बुढ़ापा आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह व्यक्ति या वस्तु या स्थान का प्रयोग हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे राहुल, टेबल, बॉल आदि। जातिवाचक संज्ञा जब एक संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के जाति प्राणियों के बारे में बताता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों में संज्ञा के भाव, दोष आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सरलता, सफलता आदि। मैं हूँ सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, नित्यवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत होते हैं हम सब लोग आदि। मध्यम पुरुष के अंतर्गत होते हैं तू, तुम, आप लोग आदि। अन्य पुरुष के अंतर्गत होते हैं वह, वे लोग, वे सब आदि। संबंधवाचक सर्वनाम किसी 2 वाक्यों या फिर 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जैसे राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। इस वाक्य में लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे वह कौन है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चय व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ, शायद बाग में कोई है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी प्राणी, वस्तु या किसी से प्रश्न पूछता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे छत पर कौन बैठा है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुषों में अपने आप बोध करता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपने आप, सब, आदि।